ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8/2/2023। आज बाबा हमें कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण गॉडली स्टूडेंट हैं। हमें बाबा ने रचता और रचना का ज्ञान दिया, जिससे हम मास्टर जानी जाननहार बन गए। भगवान की याद से हम चलने वाले जानी जाननहार अर्थात सब कुछ जानने वाले बन गए, क्योंकि भगवान ने हमें आदि मध्य अंत सारी नॉलेज दे दी। फिर बाबा कहते हैं, दूसरों को समझाने की फलक नशा किसके पास रहेगी? तो जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। और हम पूंजी लगाएंगे तभी तो कोई चीज़ खड़ा कर सकते, कोई एम्पायर। और ये ज्ञान की पूंजी, धन तो स्थूल धन रुपया पैसा दिखाई देता है, लेकिन ज्ञान की पूंजी कैसे दिखाई देगी? तो हमारे व्यवहार से, हमारी शांति की शक्ति से, हमारी सूझबूझ से, हमारी कोमलता, हमारे मिठास, इन सब चीज़ों से ज्ञान की पूंजी दिखाई देगी। और गीत है आज का, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो, तो ये गीत का भाव क्या बता रहा है? तकदीर जगाने आए हैं कि जगा कर आए हैं? तो कई बच्चे कहेंगे कि जगाने आए हैं ना भगवान से। नहीं नहीं नहीं, तकदीर जग गई है, जो भगवान ने हमें चुन लिया है। बस हम अपनी तकदीर की परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तकदीर हमारी जगी है, जो भगवान ने हमें चुना है, बस हम अपने तकदीर को और बढ़ा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं आया हूँ सबको रास्ता बताने, मैं तुमको दुखों की दुनिया से छुड़ाता हूँ, लिबरेटर हूँ। और फिर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बाबा ने बोला कि हम सभी कहते हैं कि ब्रह्मा की मत ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा जी के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, ब्रह्मास्त्र भी ब्रह्मा का ही गायन क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा ही, उनके द्वारा ही सृष्टि की स्थापना होती है। परमात्मा उनके तन में प्रवेश करके उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कोई विष्णु जी के महावाक्य नहीं कहते हैं, क्योंकि विष्णु तो सत्युग में महाराजा महारानी महाराणा के पोस्ट पे होंगे, वो तो प्रालब्ध भोग रहे होंगे। ब्रह्मा जी यहाँ तपस्वी हैं, ब्रह्मा जी यहाँ सब कुछ सिखा रहे हैं। और उनसे पढ़कर, उनके मुख से जो ज्ञान सुनकर, ये ज्ञान मुरली सुनकर बच्चे क्या बनते? ब्रह्मा कुमार कुमारी। यह रहस्य है जो बाबा ने आकर बताया हमें। फिर बाबा कहते, तुम पहले कितने डल स्टूडेंट थे, जिन्हें मैं बहुत अच्छी रीति समझा रहा हूँ। भगवान हमको आकर बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन में अपनी बुद्धि को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि कैसे बना ले रहे हैं। ये बात भगवान आके बता रहे हैं। और कहते हैं ना कि हमारे जीवन में जब कोई कमी होती है, हम झंडाए रहते किसी बात से, क्यों और उसका रास्ता क्या है? चलिए एक प्रसंग से सुनते। एक बार की बात है, एक सेठ था। हा? वो पहले से सेठ नहीं था, वह तो एक गरीब आदमी था। झन्नू उसका नाम था, क्योंकि वो हमेशा झंडाया रहता था ना, इसलिए लोगों ने उनका नाम झन्नू रख दिया था। बिना बात का झगड़ा करना तो उसके स्वभाव में था। किसी ने पूछ लिया, झन्नू भाई टाइम क्या हुआ होगा? तो झन्नू झंझना कर कहता था, यह घड़ी क्या तेरे पिताजी ने लेकर दी है? हाँ, यहाँ टाइम पहले ही खराब चल रहा है और तू और आके मेरे टाइम खाने, भागो यहाँ से। तो ऐसे करके वो सबसे बात करता था। अब ऐसे आदमी के साथ कौन काम करे? न उसके पास कोई ग्राहक टिकता, न नौकर। यही कारण था कि वो जो भी काम करता उसमें उसे नुकसान ही होता था। कहते हैं कि एक संत एक बार झन्नू के पास से गुजरे। वे कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, पर ना मालूम उनके मन में आया, सीधे झन्नू के सामने खड़े हो गए। बोला, बेटा संत को भोजन करा देगा? अब झन्नू तो झन्नू ही ठहरा, झन्ना करके बोला, मैं खुद भूखे मर रहा हूँ और आप तू आ गया, चल चल अपना काम कर। संत मुस्कुराए, बोले, मैं तो अपना काम कर ही लूंगा, बिल्कुल सही से कर रहा हूँ, तुम ही अपना काम नहीं कर रहे हो सही से। झन्नू झटका खा गया, उसे ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। पूछने लगा, क्या मतलब? संत उसके पास बैठ गया, बोले, बेटा मालूम है तुम्हारा नाम झन्नू क्यों है? क्योंकि तो हमेशा झन्नाए रहता है, बौखलाया रहता है, नुकसान उठाते हो, इसी कारण से। अगर तुम अपना स्वभाव बदल लो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मेरी बात मानो तो चाहे कुछ भी हो जाए खुश रहा करो। झन्नू बोला, महाराज खुश कैसे रहूं, मेरा तो नसीब ही खराब है। संत बोले, खुश नसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वह है जो अपने नसीब से खुश है। तुम खुश रहने लगो तो नसीब बदल भी सकता है। तुम नहीं जानते, कामयाब आदमी खुश रहे न रहे, पर खुश रहने वाला एक न एक दिन कामयाब जरूर होता है। झन्नू बोला, महाराज दुनिया बड़ी खराब है और मेरा ढंग ही ऐसा है कि मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। संत बोले, झन्नू झूठ नहीं बोल सकते, पर चुप तो रहा करो। तुम दो सूत्र पकड़ लो,
मौन और मुस्कान। मुस्कान समस्या का समाधान कर देती है और मौन समस्या पर बांध लगा देता है। चाहे कुछ भी हो जाए तुम चुप रहा करो, मुस्कुराया करो, फिर देखो क्या होगा। झन्नू को संत की बात जच गई और भगवान की कृपा से स्वभाव और भाग्य दोनों बदल गए। फल क्या मिला? समय बदल गया। झन्नू मौन और मुस्कान के सहारे चलते हुए मोमू सेठ बन गया। मोमू सेठ। मौन और मुस्कान, मौ और मुंह, क्या बात है। मौन का मौ और मुस्कान का मुंह। कौन सा सेठ बन गया? वो मोमू सेठ। कहते हैं ना, हम टेलीविजन नहीं है जो हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में रहे। वो चाहे तो हम हंसे, कैसे हम टेलीविजन पर लगाते, कभी कॉमेडी लगा लिए, कभी ट्रेजेडी लगा लिए, कभी कोई मूवी लगा लिए, कभी समाचार लगा लिए। ऐसा नहीं, हम टीवी नहीं कि सामने वाला हमको रिमोट कर ले। वो चाहे तो हम हंसे, वो चाहे तो हम रोए। हाँ, इसका निर्णय दूसरा कोई करे? नहीं नहीं नहीं, अभी निर्णय करो कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सदा मुस्कुराएंगे। कहते हैं ना, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं है वो फरियाद न कर, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा, कल की फिक्र में आज हंसी बर्बाद न कर। तो कितनी सुंदर कथा थी ना। तो हम सभी को बनना है ना मोमू, मौन और मुस्कान। धारणा में बोला, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर व ज्ञान गंगा बन, सभी को दुखों से छुड़ाने की सेवा करो, हर आत्मा को मोमू बनाने की सेवा करो, है ना। दूसरी पर, हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कशन डिबेट बहस नहीं करनी है, सबको बाबा का परिचय देना है, वरदान है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से रॉयल्टी द्वारा बाबा के समीप आने वाले देही अभिमानी बनते हैं। प्योरिटी की पर्सनैलिटी, मन वचन कर्म से पवित्र। देखिए, हम वाणी और कर्म में तो कंट्रोल रख लेते हैं क्योंकि सामने वाला देख रहा है। मोटे तौर की पवित्रता है वाणी और कर्म, और सूक्ष्म तौर की सटल पवित्रता क्या है? मन की, क्योंकि मन में भगवान विराजमान है। मन सबसे पहले जो भी सोचते हैं ना वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। तो हमें अटेंशन रखना है अपने मन पर। तो फिर, और परीक्षाएं आ रही है ना, तो समझ लो कि हम भगवान के एकदम समीप हैं, बस अब पहुंचे कि पहुंचे, इसलिए घबराने नहीं है। कोई भी अकल्याण है समझो इसमें महाकल्याण छिपा हुआ है। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो विशेषता देखने का चश्मा, अब हम लोग चश्मा जो पहनते हैं, कभी कभी ना कुछ धुंधला दिखाई देता है तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे चश्मे में गंदगी है, हम लोग तुरंत चश्मे को साफ करेंगे, या फिर अपना आई चेक कराएंगे, लेंस ठीक कराएंगे, कहीं कुछ गड़बड़ है। तो विशेषता का चश्मा पहनने का मतलब है कि किसी के अवगुण न देखे। यदि कहीं कोई अवगुण दिख रहा है मतलब आपके चश्मे में कहीं गंदगी है, आपके संकल्पों में कहीं कोई मिक्सचैरिटी है, उसको चेक करो, उसको चेक करो, अपना लेंस ठीक करो, अपनी दृष्टि वृत्ति ठीक करो, और हर एक की विशेषता को देखो तो आप बन जाएंगे विशेष। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के बच्चे। ओम शांति।